नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम वचन से संबंधित विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वचन भाग 5। अब प्रश्न संख्या 1 है कि साधु आ रहे हैं। वाक्य में साधु शब्द का वचन निर्धारित कीजिए। यानी कि जो वाक्य है साधु आ रहे हैं, इसमें जो साधु शब्द है उसका वचन क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं एक वचन है, विकल्प बी बहुवचन है, विकल्प सी दो वचन है, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए मित्रों, साधु आ रहे हैं की बात की जाए तो इस वाक्य में जो साधु शब्द है, साधु का वचन जो होता है विकल्प बी बहुवचन है ना। अब साधु आ रहे हैं और साधु शब्द की बात की जाए तो बहुवचन क्यों होता है, तो इसका एक आप कह सकते हैं सूत्र है कि आदर अर्थे बहुवचन है ना। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जो कि श्रेष्ठ हैं, महापुरुष हैं, महान हैं, आपसे बड़े हैं, तो उनके सम्मान में आदर के अर्थ में एक वचन होते हुए भी हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रिंसिपल आए हैं, है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के, है ना, देशभक्त थे। तो कहने का आशय ये है कि ये सब महापुरुष हैं, महान व्यक्ति हैं, विशिष्ट जन हैं। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, आदर अर्थे बहुवचन है, आदर के अर्थ में बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 1 का विकल्प भी बहुवचन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है। इनमें एक कथन जो कि सत्य नहीं है वो कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो बिल्कुल सही है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विकल्प भी है कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। विकल्प सी है हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल सही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन विकल्प डी की बात करें तो संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते हैं, बल्कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प डी जो है ये गलत है, इसे ध्यान में रखिएगा और इसी विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए मित्रों, लगातार हम लोग क्लास ले रहे हैं और आपसे किसी भी विषय पर बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है और आप लोग भी बार बार थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि कौन सी तैयारी करें, क्या करें। तो मित्रों, कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। जो भी परीक्षा के फॉर्म आप भरे हैं उसी परीक्षा की तैयारी आपको करनी है और उसकी तैयारी में आप लगे रहिए। निश्चित रूप से लगे रहना है, निरंतर बने रहना है, परीक्षा तो होगी ही। ठीक है ना। चलिए, तो आपने प्रश्न संख्या 2 का विकल्प डी को आपने सही किया होगा। आगे प्रश्न संख्या 3 है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं। हिंदी भाषा में बात करें वचन की तो विकल्प ये कह रहे हैं 3 होते हैं, 3 वचन। विकल्प बी कह रहे हैं 2 वचन होते हैं। विकल्प सी कह रहे हैं 4 प्रकार के होते हैं। विकल्प डी कह रहे हैं 5 प्रकार के होते हैं। तो निश्चित रूप से हिंदी में बात करें वचन की तो विकल्प बी हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना। जिससे एक का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का एक होना पाया जाए उसे एक वचन, और शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का, है ना, 2 या 2 से अधिक होना पाया जाए तो उसे कहते हैं बहुवचन। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा। बिल्कुल, देखिए चिड़िया शब्द की बात करें तो एक वचन है, इसका बहुवचन जब हम बनाते हैं तो क्या रूप लिखा जाएगा। विकल्प ए कह रहे हैं चिड़िया, विकल्प बी कह रहे हैं चिड़ियों, विकल्प सी कह रहे हैं चिड़ियों और विकल्प डी कह रहे हैं चिड़िए। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चिड़िया का जो बहुवचन होता है चिड़िया होता है, चूड़ी का चूड़ियाँ होता है, लड़की का लड़कियाँ होता है, रोटी का रोटियाँ होता है, टोपी का टोपियाँ होता है। इसे ध्यान में रखिएगा और निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एक वाक्य है जिनमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए कह रहे लड़का कहता है, बिल्कुल एक वचन। विकल्प बी लड़के ने कहा, लड़के ने कहा, एक वचन। विकल्प सी लड़के लड़के से कहते हैं,
लड़के लड़के से कहते हैं, यानी कि एक लड़के नहीं हैं, बहुत से लड़के हैं और बहुत से लड़कों से कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी की बात करें तो लड़के ने लड़के से कहा, एक लड़का एक लड़के से कह रहा है, एक वचन है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 5 का अगर देखा जाए विकल्प सी है ना, ये बहुवचन है, इसे ध्यान में रखिएगा और 5 के विकल्प सी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, किन में एक वचन है ना। तो विकल्प ए की बात करें प्राण, विकल्प बी दर्शन, विकल्प सी ओट, विकल्प सी तेल। तो देखिए तेल की बात जैसे हम लोग करेंगे तो तेल क्या होता है ना, ये एक प्रकार का पदार्थ है। तो माल, सामान, सामग्री, दाम है ना, ये क्या होते हैं, एक वचन में होते हैं। और बात करें तो प्राण, दर्शन, आंसू, ओठ, बाल, हस्ताक्षर, अक्षत है ना, ये सब शब्द जो है सदैव बहुवचन होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा कि प्राण, दर्शन, आंसू, होठ, होश, बाल, हस्ताक्षर है ना, ये ध्यान में रखिएगा, सदैव बहुवचन में होते हैं है ना। और जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, वो एक वचन में होता है, ध्यान में रखिएगा। जो रिश्ता होता है, रिश्ते से नाना नानी, काका काकी, ये भी एक वचन में होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप दिमाग में बैठा सकते हैं और इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो मित्रों, अपनी तरफ से मैं इसमें कुछ प्रश्न नहीं जोड़ सकता और ना ही जोड़ा हूँ, लेकिन आने वाले समय में जब मैं अपने द्वारा खुद लगभग 25 से 30 प्रश्नोत्तरी क्रिएट करूँगा, जो कि 125 प्रश्नों की होगी है ना, जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं प्रश्न सेट 25 या 20 तैयार करेंगे, जिसमें 125 प्रश्न होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा और तब तक आप जो है इस पुस्तक पर आधारित जितने प्रश्न अभ्यास होंगे उसको भी आप कर चुके होंगे। और जो भी प्रश्नावली या प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा तैयार की जाएगी, विभिन्न प्रकार के यूट्यूब से सर्च किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के जो पुस्तकें हैं जो पुराने वर्ष में पूछी गई हैं उनसे सर्च किया जाएगा, आपकी किताब का सहारा लिया जाएगा और आप जैसे कुछ छात्र जो हमारे संपर्क में हैं, हमारे टच में हैं, उनकी राय मशवरा लेकर के 125 प्रश्नों का लगभग 10 सेट या 15 सेट जो भी हम लोग पहुंच सकेंगे तैयार करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से आप सभी के लिए रामबाण होगा। तो आप सबसे भी थोड़ा सा निवेदन है कि आप लोग जो भी हमारे भाई बहन हैं लगातार वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आपको लाभ ही पहुंचेगा, नुकसान तो नहीं होने दूंगा, ये बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं। लीजिए, तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।